वेबसाइट डिजाइनिंग क्लास। टॉपिक है हाउ कैन क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल तो हमें एचटीएमएल कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए। और एचटीएमएल कंट्रोल होते क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखवाया था, सबसे पहला कंट्रोल जो होता है उसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। सेकेंड कंट्रोल जो है वो है आपका पासवर्ड। थर्ड कंट्रोल, स्क्रीन शेयर हो रही सभी को? वन मिनट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम लोग फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि हम लोग कैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, किस तरीके से किसी भी टेक्नोलॉजी में, मतलब एचटीएमएल के थ्रू बनाएंगे और बाद में इसको हम कैसे डायनेमिक बनाएंगे वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ठीक है, तो एचटीएमएल के थ्रू हाउ कैन क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल हम कैसे यूज करेंगे, तो उसमें हमें एचटीएमएल के कंट्रोल आने चाहिए, जिसमें आपका टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड है, थर्ड आपका, अब देख लीजिए स्क्रीन शेयर हो गई मुस्कान? जी सर हो गई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हाँ सब लोग ध्यान से समझिएगा, और कोई अगर ऑनलाइन आए तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, फिफ्थ हो गया हमारा ड्रॉप डाउन। आपको लिखवाए थे मैंने कुछ, आपका ड्रॉप डाउन था, उसके बाद लिखवाया था मैंने फाइल। सेवन्थ हो गया, ये कंट्रोल है, ये क्या है, कंट्रोल के नेम, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, ठीक है, फाइल, उसके बाद डेट टाइम। डेट टाइम 8 होता है हमारा, लाइक आपका डेट टाइम हो गया, उसके बाद हम टाइम भी यूज कर सकते हैं। 9 में यहाँ पे आपका वीक भी यूज कर सकता हूँ। 10, ये सब कंट्रोल हैं। ये HTML 5, मतलब यहाँ HTML कंट्रोल, HTML एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ HTML 5 कंट्रोल, सभी को मिक्स पढ़ाऊँगा आपका, HTML एंड HTML 5 कंट्रोल। 10 हो गया हमारा यहाँ पे ईमेल, उसके बाद 11 यहाँ पे आपका हो गया वीक, ईमेल हो गया आपका। देन आप यूज कर सकते हैं आपका यहाँ पर, और रिक्वायरमेंट हो गई हमारी, लाइक आपका नंबर भी होता है। 12 मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपका, एक नंबर कंट्रोल भी है आपका। एंड और हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स ये आ गया आपका। हाँ, बटन कितने टाइप के हैं ये समझना है इसमें। पहली बटन होता है सबमिट बटन। दूसरा खुद एक बटन कंट्रोल है, बटन आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीसेट एक बटन होती है। उसके बाद आपकी एक इमेज बटन होगी आपकी। तो बटन आपके हो गए कंट्रोल आपका। 13 आप यूज कर सकते हैं। पासवर्ड, चेक बॉक्स ये हो गया, फाइल हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, वीक हो गया। सर्च भी होता है लेकिन हम यूज करेंगे नहीं, लेकिन लिखवा दे रहे हैं आपका। सर्च भी होता है आपका, और आपका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए पहले इतना ही रखते हैं, फिर जो चीज़ें आती रहेंगी मैं बताता जाऊँगा। पहले हम इतने कंट्रोल यूज करेंगे। इन कंट्रोल की हेल्प से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करेंगे, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा कैसे वो हमें समझना है। अगर हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम कैसे HTML के थ्रू बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल, वो आपको समझना है। तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं आपका VS कोड पे मैं ये सारा काम करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ VS कोड यूज कर सकता हूँ, या आप लोग किस पे यूज कर रहे थे, नेटबीन्स, तो नेटबीन ही यूज करूँगा, नेटबीन्स पे बनाऊंगा, ठीक है। नेटबीन्स आप लोग यूज कर रहे हैं। आप नेटबीन्स पे HTML का फॉर्म बना सकते हैं, या आप सिंपल आप यूज कर सकते हैं क्या, आप नोटपैड++ यूज कर सकते हैं। सभी लोग जावा पे काम कर रहे हैं तो नेटबीन्स एडिटर का यूज करेंगे आप तो।
देख लीजिएगा। सबसे पहले ओपनिंग हो रही, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं, मतलब आईडी जो है वो लोड हो रही है आपकी। ओके, देखिए सबसे पहले फाइल पे जाना है, नेटबीन्स में फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। सब लोग ध्यान से देखेंगे, न्यू प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट क्या करेंगे, जावा वेब, एंड देन क्लिक द वेब एप्लीकेशन। नाउ क्लिक नेक्स्ट, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है कि हमें क्या करना है। तो सपोज मैंने कहा कि मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें गया, कहाँ पे सेव होगा, यहाँ से ब्राउज करेंगे और जिस फोल्डर में आपको सेव करना है उस फोल्डर में आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेव करेंगे। मैंने दिस पीसी क्लिक किया, या मैं अपने ड्राइव में चला गया, मैं एफ ड्राइव में जा रहा हूँ। एफ ड्राइव में मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे क्रिएट फोल्डर, मैंने लिखा आपका बैंकिंग सिस्टम। ओके, बैंकिंग सिस्टम पे फोल्डर क्रिएट किया। इसी फोल्डर में को मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका एफ ड्राइव में बैंकिंग सिस्टम लिख के आ गया, ये फोल्डर का नाम है, और मेरा इस फोल्डर के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट जाएगा, ये लोकेशन रहेगा। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपका इस तरह से सर्वर आएगा, हम जो काम करेंगे वो सर्वर साइड चलेगा, तो ग्लासफिश सर्वर, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद इसको सेलेक्ट नहीं करना, वापस यहीं तक रहना, मतलब यहाँ के बाद आपको नेक्स्ट, अगर ये चीज़ें आ गई तो आपको बैक जाना और यहीं से आपको फिनिश कर देना। नेटबीन्स पे कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो वेब पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाने का प्रोसेस है वो आपका यही रहेगा। देख लीजिएगा, जैसे मैंने बनाया तो इस जगह पे आपका यहाँ जाएंगे तो देख लीजिए आपका यहीं पे प्रोजेक्ट आ गया होगा। इस पर जब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट जो मैंने दिया है वो यहीं, एक सेकंड, ये आया ऑनलाइन सिस्टम आया। इस पे मैं कराना सिखा रहा हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। जितने भी वेब पेज हम बनाएंगे एचटीएमएल के या जेएसपी के, वो सारे पेज मैं वेब पेजेस के अंदर लिखूंगा। अगर मैं कोई कोडिंग वाली क्लास बनाता हूं या कुछ बनाता हूं तो क्लास हम सोर्स पैकेज के अंदर रखेंगे, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर। और जो भी हम ड्राइवर लोड करेंगे, डायनेमिक एप्लीकेशन आपको बताया था, ड्राइवर लोड हमारा लाइब्रेरी में होता है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट का पैकेज आ गया। आपको क्या करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक इंडेक्स पेज बन के आता है, और जब आप इंडेक्स पेज पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिएगा स्ट्रक्चर जो मैंने एचटीएमएल का बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है वो आपका ये बन के आता है। याद रखिएगा, मैं अगर इस चीज़ को अभी हटा देता हूं तो आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। अगर मुझे एचटीएमएल पे कुछ काम करना है तो सबसे पहले एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाना होता है, क्योंकि हमें पेज बनाना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एचटीएमएल स्टार्ट करेंगे और एचटीएमएल क्लोज करेंगे। ये एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, एचटीएमएल स्टार्ट, एचटीएमएल क्लोज। इसमें आपको सबसे पहले एचटीएमएल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका हेड सेक्शन, और सेकेंड पार्ट जो होता है उसे कहते हैं बॉडी सेक्शन। उसे क्या कहेंगे, बॉडी सेक्शन। आवाज़ सभी को सही आ रही है ऑनलाइन में? मुस्कान, वैशाली, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एस्टिमल का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है। तो एस्टिमल स्टार्ट एंड एस्टिमल क्लोज। एस्टिमल का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हेड सेक्शन में और सेकंड आपका बॉडी सेक्शन में। हेड सेक्शन में हमें करना क्या होता है, हेड सेक्शन में सबसे पहला पार्ट होता है आपका टाइटल का। टाइटल लिखा और मैंने इस टाइटल में लिख दिया क्या, रजिस्ट्रेशन आपका फॉर्म। मैं यहाँ गया और मैंने लिखा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हेड सेक्शन को मैंने यहीं छोड़ दिया। अब नेक्स्ट वाला जो काम करूँगा वो किस में जाऊँगा, आपका बॉडी सेक्शन में। तो ये स्पेस का इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। स्पेस ज़्यादा तो आप कम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं। सारा काम आपको बॉडी सेक्शन के अंदर करना होता है। बॉडी सेक्शन के अंदर जाके आपको एक फॉर्म टैग बनाना है, फॉर्म टैग स्टार्ट एंड क्लोज, ठीक है। अब ज़रा ध्यान रखिएगा सब लोग। बॉडी सेक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे बॉडी मैंने बनाया और मैं यहाँ फॉर्म टैग के अंदर, मतलब ये कंट्रोल है, बॉडी के अंदर फॉर्म के अंदर मुझे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। और पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए मुझे टेबल टैग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे वो क्या है, आपका टेबल टैग। आज लेट हो गए, ठीक है, मैं ही लेट हो गया, आपका थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगा क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहा हूँ आपका, इसलिए, ठीक है, इसलिए लेट हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले आपको मैंने एक टैग बताया था, टेबल टैग। बिल्कुल टेबल बहुत सिंपल टैग होता है, टेबल स्टार्ट टेबल क्लोज। एक टेबल हम बनाएंगे, टेबल के अंदर होता क्या है, रो होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा TR स्टार्ट TR रो। एक टेबल एक रो, और एक रो के अंदर मुझे 2 TD बनानी है। 2 TD का मतलब 2 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम जिसमें मैं लिखूँगा आपका क्या, फर्स्ट नेम, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम बनेगा इसी TR के अंदर, एक रो के अंदर 2 कॉलम, यहाँ पे एक TR, एक कॉलम जिसके अंदर फर्स्ट नेम, और सेकंड जो कॉलम बनेगा जिसमें TD लिखूँगा, इसमें मैं कंट्रोल बनाऊंगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। तो एस्टिमल में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो सिंटैक्स कंट्रोल, किसी भी कंट्रोल को आपको बनाना है तो आपको इनपुट लिखना होता है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू, अभी आ जाएगा सब लोग को समझ में, पर देखते रहो, टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम दे दूंगा, जैसे हम एक वेरिएबल लेते थे। मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया TXT, ये टेक्स्ट बॉक्स TXT फर्स्ट नेम। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TXT फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैंने इसे बंद कर दिया। अब जरा ध्यान रखिएगा, एक टेबल बनाई, एक टेबल के अंदर, अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, एक टेबल के अंदर एक रो बनेगी, रो के अंदर 2 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में लिखा है फर्स्ट नेम और सेकंड कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स बन के आएगा, ठीक है। अभी दिखाऊंगा कि कैसे आता है, पहले कुछ चीज़ें बना दूं, ठीक है। इसी तरीके से मैं और चीज़ें ले लेता हूं, इसी चीज़ को मैं कॉपी कर देता हूं। दूसरी रो बनेगी, उसमें मैंने लिखा फर्स्ट नेम, सेकंड है आपका लास्ट नेम। लास्ट नेम भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि लास्ट नेम आप टेक्स्ट बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट नेम की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम। आपको कंपलसरी है हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना है। TXT ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टेक्स्ट बॉक्स होगा और ये लास्ट नेम है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, LNM कर सकते हो, और आप चाहो तो फर्स्ट नेम को इतना बड़ा ना रखे आपका, जैसे मैंने कोडिंग करवाई है कि TXT FNM कर दें। FNM का मतलब हुआ फर्स्ट नेम और इसका मतलब हुआ TXT LM का मतलब हो गया आपका लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद अगला मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक और ले रहा हूँ, एक रो और लूँगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सपोज आपका यूज़र नेम ले लिया, यूज़र नेम जो बनाएगा, और यूज़र नेम में मैंने, यूज़र नेम में भी टेक्स्ट बॉक्स होगा क्योंकि यूज़र नेम हमें फिल करना होगा। इसका नाम मैंने क्या ले लिया आपका TXT UNM ले लिया। फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर एक रो बनाऊंगा, हर रो और कॉलम में काम करेगा। सेकेंड मैंने यहाँ पे दे दिया पासवर्ड, और मैंने यहाँ का देखिए इनपुट टाइप। पासवर्ड के लिए कंट्रोल क्या बताया था, पासवर्ड के लिए कंट्रोल है पासवर्ड। पासवर्ड के लिए कंट्रोल क्या बनेगा, पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जहाँ टेक्स्ट है उस जगह पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक देखिएगा, मैंने ये डिज़ाइन कुछ किया है। अब ये कैसे दिखेगा जरा समझो। मैं अभी इसको रन करता हूँ, पहले देखो कि हो क्या रहा है, फिर मैं इसको CSS के थ्रू सेट करूँगा सारी चीज़ें। अभी देखो रन हो रहा है कि नहीं, क्या आ रहा है। अभी आपको टेबल नहीं दिखेगी, लेकिन ये जो है आपका नेम, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब दिखेंगे आपका। अभी चेक करिएगा सब लोग।
देखो भाई, देखो ये एक फॉर्म बन रहा है। अभी टेबल का डिजाइन नहीं बना क्योंकि टेबल का हमने कोई बॉर्डर नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में जो बना है ये एक टेबल ही बनी है। टेबल के अंदर पहला फर्स्ट नेम वहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना, लास्ट नेम वहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना, यूजर नेम दिया और पासवर्ड देखो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ कर रखा है आपका, वो बाय डिफॉल्ट दिखाने लगता है। ये हटा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जाओ करके, ये पासवर्ड हमेशा डॉटेड, अगर पासवर्ड टैग कंट्रोल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ भी पासवर्ड डालूंगा तो वो डॉटेड में दिखेगा, क्योंकि आपका जो कंट्रोल है वो पासवर्ड कंट्रोल है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान चीज़ वहाँ मैं चेंज करता रहता हूँ और देखो ये कैसे होता रहता है। पूरी एक फॉर्म कंप्लीट करवाता हूँ। टेबल जो है, टेबल का एक और होता है, आपको लिखवाया होगा, एक टैग होता है टेबल का कैप्शन। टेबल के ऊपर मेरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैप्शन लिखा, कैप्शन में मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब दो चीज़ें, मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा, जरा गौर करिएगा। ऊपर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ऊपर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आ गया, और जो टाइटल पे लिखा था वो ऊपर आ रहा है। टाइटल में सबसे, सब लोग स्टूडेंट देखिए, टाइटल में सबसे टॉप पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये मैंने टेबल का कैप्शन लिखा है। टेबल के कैप्शन का मतलब टेबल की हेडिंग, तो मैंने यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, अब जरा ध्यान रखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल है इसका कुछ डिजाइनिंग कर दी जाए। तो याद रखिएगा टेबल की कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत एचटीएमएल कंट्रोल हैं, हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि अगर मैं यहाँ पे, एक होता है बीजी कलर, अब ये सपोर्टेबल है, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो सीएसएस से बताऊँगा। मैं रेड करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ सपोर्ट कर रहा कि नहीं, हाँ कर रहा। देखो अभी मैं सिंपल एचटीएमएल की अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपके क्या हो गए, ये हमारा पूरा जो कहलाता है ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ये वैल्यू कहलाती है। प्रॉपर्टी क्या है, बीजी, बीजी कलर का मतलब हुआ बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, और जो आप कलर देना चाहते हैं, नाम तो नाम दे दीजिए। आपको रेड, रेड बैकग्राउंड कलर क्या हो गई, रेड हो गया। और क्या कर सकते हैं इसमें टेबल में, जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ। विड्थ इक्वल टू, मैंने दे दिया कितनी विड्थ है, मैंने कहा 300 पिक्सल। और हाइट कितनी है, अभी मैं इसकी हाइट जो सेट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना, हाइट मैंने सेट कर दी, सपोज करिए 500 पिक्सल, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, आपका टेबल जो है इसका अलाइन सेट कर सकता हूँ। अलाइन इक्वल टू मैंने दे दिया आपका सेंटर, टेबल सेंटर पे आ जाए। और क्या कर सकता हूँ, इसका बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर इक्वल टू मैंने दे दिया आपका सपोज को 2 पिक्सल। मैंने इतना किया। अभी यहाँ पे हो गया, क्या दे रहा है देखो, यहाँ पे हाइट नॉट अलाउड टू, आपका एक्चुअल में ये जो है ये सर्वर साइड है। सर्वर साइड का मतलब क्या होता है, आप गलत मत समझिएगा। एक्चुअल में ये वेट और हाइट जो प्रॉपर्टी हैं अब सीएसएस के थ्रू यूज की जाती हैं, इसलिए ये एरर दिखा रहा है। लेकिन इसका वेब ब्राउजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर बाद में यही चीज़ हम सीएसएस से करना सीखेंगे। 1 मिनट वेट करना स्टूडेंट। हेलो, मैम अभी बिजी हूँ, क्लास चल रही है, बाद में कॉल करूँगा। देखो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने अभी बस सिंपल काम किया था। मैंने एक टेबल बना रहा हूँ, अभी देखना है यहाँ पे टेबल, जिसमें कलर दे दिया, ये यहाँ दे दिया आपका वेट इक्वल टू 300 पिक्सल, हाइट मैंने 500 पिक्सल दी, तो फॉर्म की हाइट ऑटोमेटिक बढ़ गई। फॉर्म की हाइट क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ गई। लेकिन अगर फॉर्म और अच्छा चलना चाहते हो आपका, तो देखो मैं अभी कर रहा हूँ आपका, मैंने यहाँ पे दे दिया, जहाँ आपकी वेट है उसको मैंने बढ़ा दिया, मैंने दे दिया 500 पिक्सल कर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेट और हाइट सेम हो गई, तो कुछ फॉर्म इस तरह से बनेगा आपको, देखो बढ़ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा बनेगा। आप बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा सही कर दीजिए। आपका सपोज मैंने कहा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ और दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया आपका ग्रे दे दिया, तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्म बन रहा है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप देखना, इसी में फील्ड बढ़ाता चला जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन रहा है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दिया मैंने आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, वो आप हेडिंग टैग वगैरह मैंने बताई थी, आप यहाँ पे दे दिया मैंने S2, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, S2 स्टार्ट। देखो दोनों चीज़ें मिक्स करके दिखाऊंगा। हेडिंग टैग से ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है।
आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो यहाँ पे आप यू टैग लगा दिए, यू लगा दीजिए, अंडरलाइन टैग यूज होता है। यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ तक आया। इसको मैं कर रहा हूँ ये वाला, देख लीजिएगा इस तरीके से आएगा। इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब मैं पूरा बना रहा हूँ, ठीक है, सब लोग एक एक कंट्रोल क्या क्या बना उसी में बढ़ता चला जाएगा आपका। बहुत थोड़ा बड़ा फॉर्म बनेगा, लेकिन आपको सारे कंट्रोल बताऊंगा क्या क्या कंट्रोल हो गए। पहला टेक्स्ट बॉक्स बता दिया मैंने, पासवर्ड बता दिया। अब आते हैं बात चेक बॉक्स और रेडियो बटन की। तो मैं यहाँ पे पहले रेडियो बटन की बात कर लेता हूँ। रेडियो बटन के लिए मैं जेंडर यूज कर रहा हूँ यहाँ। तो टेबल जो है, एक चीज और समझिएगा, देखो यहाँ पे जो ये टेबल बन रही है, ये देखो फर्स्ट नेम और ये टेबल है, और टेबल में टीआर का मतलब है रो। एक रो में कितने कॉलम, 2। एक रो में कितने कॉलम है, 2। पहले टीडी में फर्स्ट नेम, सेकंड टीडी में टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जो है, जो ये बॉर्डर का पहला, इसको रो बोलेंगे। एक रो 1 कॉलम, सेकंड रो 2 कॉलम, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया था आपका। अब आप क्या करेंगे, अब देखो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बहुत ईजी होता है फॉर्म बनाना, या बस कंट्रोल आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ से मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अगला है हमारा जेंडर के लिए। जेंडर, इसमें मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। यहाँ पे इस कंट्रोल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। जेंडर के लिए मुझे रेडियो बटन चाहिए, तो इनपुट टाइप में मैं लिख दूंगा आपका रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। नेम इक्वल टू मैंने क्या दे दिया, जरा ध्यान रखिए, मैंने नेम दिया इसका सपोज आरडी मेल नाम के। आरडी का मतलब रेडियो बटन मेल, ठीक है। और मैंने इस पे याद रखिएगा, इसको वैल्यू देना पड़ेगा। इसमें वैल्यू दे दिया मैंने, सपोज करिए मेल। इसमें जो वैल्यू दी वो मैं क्या दूंगा, मेल दूंगा। क्यों दूंगा उसको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ वैल्यू नहीं दी, लेकिन मैंने इस रेडियो में जाके मैंने दिया टाइप इक्वल टू रेडियो है। इस रेडियो बटन का नेम जो है वो आरडी मेल रखा, आप चाहे कुछ और भी लिख सकते हैं। आरडी मेल रखा, अभी समझाऊंगा, बाद में चेंज करूंगा इसको। और मैंने यहाँ पे इसे किया बंद, और इस जगह पे मैंने लिख दिया मेल। और मुझे मेल भी लिखना है और फीमेल भी लिखना है, तो मैंने एक इसी चीज़ को कॉपी कर दिया। देन मैंने इसी के नीचे इसी वाले कंट्रोल में फिर दोबारा यही चीज़ लिख दी, रेडियो लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया आपका फीमेल। और यहाँ पे दिखना क्या चाहिए आपका, वैल्यू में आपका फीमेल लिखा है, फीमेल। और यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ मेल और फीमेल। इसको समझो पहले। ये देखिए, मैंने जब इस पे क्लिक किया तो देखो नीचे आपका एक रेडियो बटन बन के आया। जेंडर में ये आया, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ये जो मैंने बनाया, ये तो इससे इतना, ये जो कौन लिखा है इनपुट टाइप रेडियो, नेम इक्वल टू ये दिया और वैल्यू इक्वल टू दिया। एक्चुअल में इस बार इतने से, इस सिंटैक्स से आपका बना क्या है, इस सिंटैक्स से आपका जो बना है ये रेडियो बटन बना है। क्या बना है? और जो मैंने मेल लिख दिया स्टैटिक, जो मैंने यहाँ पे मेल लिखा है वो ये है जो दिख रहा है। तो याद रखिएगा, जब मैंने ऐसा क्यों किया जरा समझो। रेडियो बटन से ओनली रेडियो बटन बनती है। जब मैं रेडियो बटन पे क्या करूं, इस पे क्लिक करूं, इस रेडियो बटन पे क्लिक करूं, तो इस रेडियो बटन की वैल्यू उठनी चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स में तो वैल्यू हम डाल देते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम वैल्यू डाल नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन जितने लोग भी हैं, कि मैं रेडियो बटन में जो हम लोग रेडियो बटन लिख रहे हैं तो उसमें मैंने ये मेल लिखा, ये तो मैं दिखा रहा हूँ सामने वेब पेज पे, लेकिन एक्चुअल में जो बना है वो ये है। जब मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से कौन सी वैल्यू उठनी चाहिए, मेल। क्लियर? और किस टेक्स्ट बॉक्स से उठनी चाहिए, उस रेडियो बटन से उठनी चाहिए, उसका नाम है आरडी मेल। लेकिन अभी यहाँ पे गौर करो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी इस वाले में, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं फीमेल को भी क्लिक करूंगा तो दोनों कंट्रोल क्लिक हो गए। और रेडियो बटन का मतलब होता है आपका कि एट ए टाइम कि या तो मेल सेलेक्ट हो या फीमेल सेलेक्ट हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेल भी सेलेक्ट हो रहा है और फीमेल भी सेलेक्ट हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम
क्यों ऐसी आई उसका रीज़न समझिएगा। एक्चुअल में रेडियो बटन जो है वो दोनों बूलियन वैल्यू पे काम करते हैं। अभी इन दोनों का जो है काम वो अलग अलग है, ये कंट्रोल अलग है और ये कंट्रोल अलग है। जैसे दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए तो दो टेक्स्ट बॉक्स अलग हो गए, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें एक अगर सेलेक्टेड होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा तो फर्स्ट वाला फॉल्स होगा। तो याद रखिएगा जब हम रेडियो बटन की बात करेंगे, क्योंकि एक ही सेलेक्ट कराना है, तब दोनों को एक ही नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देना पड़ेगा? एक ही नाम दे दीजिए। सपोज मैंने इसके नाम दिए दोनों के, इसका भी नाम जेंडर दे दिया और इसका भी नाम देने, क्योंकि दोनों जेंडर में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों कंट्रोल एक ही क्लास के अंदर आ गए, उस क्लास का नाम है जेंडर। और ये क्लास कैसी है? बूलियन क्लास है। अगर एक ट्रू होगा तो ऑटोमेटिक एक फॉल्स होगा। जरा देखो सब, सेम नेम देने का फायदा देखो, देखना। अब मैं मेल के सेलेक्ट करूंगा तो मेल सेलेक्ट होगा, फीमेल को सेलेक्ट करूंगा तो मेल डिसेलेबल हो जाएगा। मतलब ये दोनों कंट्रोल एक ही क्लास के अंदर है, और वो क्लास है बूलियन क्लास। अगर बूलियन में एक ट्रू होगा तो एक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, हिमानी, मुस्कान, पूजा, यस सर। वैशाली, ऋषिका, क्लियर है? यस सर। एक मिनट देखो, आता हूं मैं, एक मिनट। यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गई रेडियो की। अगर आप अदर भी देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या करना होगा, एक इसकी कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे भी जेंडर लिखा रहना चाहिए, यहाँ पे दे दीजिए आपका अदर, और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए अदर। बस उसके बाद अब रन कर दीजिएगा, चेक कीजिएगा आ गया मेल, फीमेल या अदर्स। क्लियर है? इस तरीके से फॉर्म, और याद रखिएगा जैसे भी फॉर्म है, ये फॉर्म ऐसे ही बनते चाहिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, एम्प्लॉय बना रहे हो, अकाउंट होल्डर बना रहे हो, कुछ भी अगर सब कुछ फॉर्म के कंट्रोल यही है, इन्हीं के नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड अगला जाते हैं। अगर मैं इस फॉर्म का नाम क्या दे दूं, एक्चुअल में क्या बनाने जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, जरा देखो, मैं इस फॉर्म का नाम और दे रहा हूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका नाम दे दिया आपका अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। नाम क्या चेंज कर दिया, अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
ठीक है। और क्या दे रहा हूँ जरा देख लो, टेबल के ऊपर यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो वेबसाइट डिजाइनिंग चल रहा है, यहाँ पे नहीं दिया कि भाई मैंने क्या किया, बीजे कलर इसको कर दिया बैकग्राउंड कलर, मैंने क्या दे दिया इसमें, मैंने सपोज दे दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने लाइक येलो दे दिया, समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हो। मैंने ये दिया, देखो पूरी वेबसाइट का कलर येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, आप ये दे सकते हो आपका, देखिए इस तरह से फॉर्म बनते चले जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी कोडिंग सबको आनी चाहिए, सब बनता चला जाता है। यहाँ दे दिया। उसके बाद अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ आपका, जैसे मैंने बताया मैं अब पहले तो फॉर्म ही कंप्लीट करा रहा हूँ। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है सपोज करो कि भाई अगर ये अकाउंट होल्डर रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक और बनाना है आपका, मैंने ये दे दिया कंट्रोल वी, अच्छा ये आ गया, कंट्रोल सारे बताऊंगा, ठीक है, आप समझो। अगला है चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स मैं ऐसे बना के चल रहा हूँ, यहाँ पे कैसे जरा समझो, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ चेक बॉक्स में, एक्चुअल में अगर अकाउंट होल्डर है तो मैंने कहा कि आपका उसकी मैं यहाँ पे चेक बॉक्स में क्या चाहता हूँ मैं उससे, यहाँ पे लिखा हूँ आपका, हाँ यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट टाइप, वो कितने अकाउंट टाइप क्या चाहता है, अकाउंट टाइप, ठीक है। तो अकाउंट टाइप का मतलब यहाँ पे दे दिया मैंने, यहाँ पे देखो क्या लिखा अकाउंट टाइप, यहाँ पे सबसे पहले चेक बॉक्स लिखा, चेक बॉक्स, ठीक है। अकाउंट टाइप रजिस्ट्रेशन, अकाउंट टाइप क्या है आप देना है, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कि वो कौन सा अकाउंट ले, सेविंग अकाउंट ले रहा है या आपका करंट अकाउंट ले रहा है या सेविंग करंट दोनों करवा रहा है, हो सकते हैं आपका। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने, अब ध्यान रखिएगा, अब मैं नाम दूंगा, मैंने दिया चेक बॉक्स है तो यहाँ पे लिखा सबसे पहले CH के, इससे क्या रिप्रेजेंट करता है, CH का मतलब चेक बॉक्स। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, यहाँ लिखा सेविंग, ठीक है, सेविंग अकाउंट के लिए, लेकिन चेक बॉक्स है इसलिए इसमें वैल्यू देना पड़ेगा हमें सेविंग, क्यों देना पड़ेगा कि मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूं तो सेविंग अकाउंट लिख के जाए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखूंगा सेविंग अकाउंट, ये दिखेगा सेविंग अकाउंट। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ किया था, अगर मैं मेल नहीं लिखता तो रेडियो बटन तो बन के आ जाता लेकिन मेल लिखा हुआ नहीं दिखता, समझ में आ रहा सब लोगों को, क्योंकि रेडियो बटन और चेक बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनता, चेक बॉक्स और रेडियो बटन तो आप चेक कर दो, अगर किसी को आप चेक करोगे तो उससे कौन सी वैल्यू जाएगी ये आपको उस चेक बॉक्स के अंदर दिखानी पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ दिखाना पड़ रहा है अकाउंट टाइप में इनपुट टाइप चेक बॉक्स, चेक नेम है चेक बॉक्स का चेक सेविंग, और उसमें वैल्यू क्या जब मैं चेक करूँ तो सेविंग अकाउंट और दिखे क्या सेविंग अकाउंट। अब मैं 2-3 बना दे रहा हूँ फिर आपको एक साथ रन करता हूँ, ये आ गया, मैं इसको ये देखिए ये आ गया, ये पहला ये गलत होगा, इसको हम एक ही साथ रखेंगे, मैंने देखा आपका चेक बॉक्स, यहाँ दिखा सेविंग, यहाँ दे दिया आपका करंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट यहाँ लिखा आपका करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा करंट, ठीक है, करंट अकाउंट। बस अभी 2 दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में या तो सेविंग या करंट होता है तो मैं यही देता हूँ, कोई बात नहीं। जरा देखो हुआ क्या, अब यहाँ पे मैं जब रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने रन किया, देख लीजिएगा नीचे क्या आया, अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट, ठीक है, या करंट अकाउंट, भाई दोनों चीज़ें बंदे को मतलब जो अकाउंट होल्डर है, हो सकता है वो किसी कंपनी का मालिक हो आपका, तो वो कहता है कि मुझे सेविंग अकाउंट भी ओपन करना है और करंट अकाउंट, तो उसके दोनों अकाउंट, मतलब यहाँ पे है अगर उसने सेलेक्ट किया तो सेविंग अकाउंट खुलेगा, अगर उसने कहा कि मुझे चेक करंट अकाउंट चाहिए तो करंट अकाउंट चाहिए बन जाएगा उसका, अगर वो चाहता है कि मुझे सेविंग भी चाहिए और करंट भी चाहिए तो दोनों सेलेक्टेड हो सकते हैं। इसमें मुझे दोनों चेकबॉक्स की ज़रूरत है स्टूडेंट, इसमें मुझे दोनों चेकबॉक्स की क्या है
नीडेड है। बात समझ में आ रही हिमानी? यस सर। ठीक है, इसमें मैंने दोनों के नाम सेम क्यों नहीं दिए कि सर इस जगह नाम सेम दे दे। अगर मैं नाम सेम दे देता तो एक ही क्लास के अंदर आ जाता, तो एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट होता। यस सर। एक ए टाइम एक ही सेलेक्ट होता। तो चेक बॉक्स जो है वो उसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस। चेक बॉक्स का मतलब क्या हुआ आपका? मल्टीपल चॉइस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों के नेम मैंने दिए। दोनों कंट्रोल के अगर नेम मैं सेम कर दूंगा तो एक ही ग्रुप में आ जाएगा। अगर मैंने गलती से इसका नाम भी सेविंग कर दिया तो पता क्या होगा, ये दोनों चेक बॉक्स और रेडियो बटन दोनों बूलियन क्लास है और दोनों सेम की हो गई। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देख लीजिए क्या आएगा। यहाँ मैं सेविंग पे क्लिक करूँगा तो सेविंग, जब चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, अच्छा सेव नहीं हुआ, एक मिनट, सेम नेम तो लिख दिया मैंने। चेक बॉक्स CHKSAVING सेविंग करंट अकाउंट हो गया, चेक बॉक्स हो गया। रिफ्रेश कर। लेकिन जरूर चेक हो रहा है, लेकिन वैल्यू हमेशा एक ही उठेगी। आप कुछ भी करोगे वैल्यू हमेशा एक ही उठेगी, क्योंकि नाम आपने क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। नाम आप सेम नहीं दोगे, आप वैल्यू जरूर वो दिखा रहा है कि एक दो अलग चेक बॉक्स हैं तो अलग अलग कर दिए, लेकिन नाम तो आप दोनों के क्या दे रहे हो, सेम दे रहे हो। तो अगर आपने एक पे क्लिक कर दिया तो दूसरा क्लिक करोगे तो पहली वैल्यू को ही रिपीट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको सेम नेम मिल गया। क्लियर? इसलिए आपको याद रखना होगा कि आप दोनों के नाम क्या लोगे, अलग लोगे। CH के यहाँ पे ले दोगे करेंट। अगर यही स्किल वाला कर रहा होता, स्किल जैसे स्टूडेंट होता तो यहाँ लिखता C++, जावा, .NET, तो आपको उतने ही चेकबॉक्स बनाने पड़ते हैं। एक स्टूडेंट को C भी आती, जावा भी आती, एक स्टूडेंट को जावा, C और पाइथन भी आती, तो सारे चेकबॉक्स यूज कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका अकाउंट टाइप मतलब चेकबॉक्स का था। नेक्स्ट कंट्रोल क्या है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब होता है सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट स्टेट, कि भाई किस कंट्री का है, किस सिटी का है। तो आप यहाँ पे जो बनाएंगे नेक्स्ट वाला, वो बनाएंगे किसके लिए, आपका ड्रॉप डाउन, जिसे हम सेलेक्ट के लिए काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सभी में बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा आपका, सबसे पहले ले लिया इस जगह पे सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब थोड़ा सा चेंज होगा कंट्रोल पूरा आपका। इनपुट टाइप यहाँ से हट जाएगा, अगला जो आएगा वो आएगा आपका सेलेक्ट टैग। ये सेलेक्ट कंट्रोल होता है। सेलेक्ट मतलब ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट लिखूंगा, जब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसका मैं नेम दे दूंगा आपका, इसका जो नेम दे दूंगा वो आएगा आपका वही वो रखा है या उसमें होगा मैम के पास। नेम दे दिया मैंने कंट्री। नेम क्या दिया मैंने, कंट्री। इस सेलेक्ट टैग के अंदर में ऑप्शन, देखो इसमें ऑप्शन में लिखूंगा सबसे पहले सेलेक्ट, एक सेकेंड,
सेलेक्ट, ठीक है। इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन। अगला यहाँ दे दिया मैंने इंडिया, नेक्स्ट दे दिया ऑप्शन, यहाँ दिया आपका कुछ भी नाम, जो भी आप देना चाहो बोलिए, मैं 2-3 ले लेता हूँ बस। नेक्स्ट दे दिया मैंने ठीक है, इस तरीके से कुछ भी दे दिया। सेम यही चीज़ हम यूज करने जा रहे हैं। ये हमारे ये हो गया, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट आ गया, सेलेक्ट कंट्री, यहाँ से ड्रॉप डाउन आएगा, सेलेक्ट इंडिया, सेलेक्ट यूएसए, जो भी आप कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट टैग है जो ड्रॉप डाउन के लिए काम करेगा। सेम मैं यही कॉन्सेप्ट सभी के लिए यूज कर देता हूँ। सब वही ड्रॉ में रखें, सब वही में रखें। यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टेट, स्टेट में मैंने दिया आपका यूपी, एमपी, ठीक है। और इसी तरह से मैं जहाँ कंट्री लिखा था यहाँ पे लिख दूंगा नेम स्टेट। पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन है वही वाली पॉलीथीन है, पॉलीथीन के साथ इससे नहीं होगा, पॉलीथीन नहीं वो स्टेट हो गया बेटा, ठीक है। और उसके बाद हुआ हमारा यहाँ पे मैंने दे दिया सिटी। ये चीज़ें आपको करनी पड़ती है, सब नेट पे अवेलेबल है, आपका हर चीज़ कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। आप किसी भी कंट्री की स्टेट, किसी भी कंट्री की सिटी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ दिया आपका कंट्री, जगह पे मैंने दिया सिटी। अभी मैं इंडिया को बेस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट, यहाँ पे सिटी में दे दिया आपका गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ पे दे दिया मैंने अलीगढ़, ठीक है। कुछ ऐसे दे देता हूँ। देखो आ गया सेलेक्ट कंट्री, मैंने सेलेक्ट कंट्री स्टेट, स्टेट क्या दिया यूपी, सेलेक्ट सिटी मैंने दे दिया सेलेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा ना सबको? मुस्कान, पूजा, वैशाली, और कौन चला गया? हिमानी, यस सर। समझ में आया कैसे कर रहा हूँ? मुस्कान, पूजा, यस सर। हाँ जी सर। पूजा गायब हो गई? चाय बनाने चली गई? पूजा चाय बनाने गई? चलो इसके बाद है आपका नेक्स्ट फाइल अपलोड का, ठीक है। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, टेबल के अंदर ही यहाँ पे मैंने दे दिया आपका क्या, सब कुछ टेबल फॉर्म बनता है, एक्चुअल में टेबल है। जो डिज़ाइन होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारा कुछ टेबल के अंदर, रो कॉलम के बीच में, तभी हम प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छा ये नहीं लूँगा, Ctrl+Z, यहाँ से पूरी वेबसाइट में जितने भी रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज जो भी बनता है उसमें प्रॉपर फॉर्मेट के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं और टेबल के अंदर ही सारा काम करते हैं। यहाँ से गए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड की जगह पे मैंने लिखा यहाँ पे सपोज
यहाँ दे दिया आपका अपलोड डॉक्यूमेंट, क्या नाम दे दिया, अपलोड डॉक्यूमेंट, उसको अपलोड करने हैं आपका। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट में जो आप देना चाहें उस सामने बता सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने दे दिया आपका, क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल, इनपुट टाइप फाइल, क्या कंट्रोल करेंगे, फाइल, नेम दे दिया आपका, सपोज आपने अपलोड दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, अपलोड करके नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ देखो, और अगर चाहे आप उसे बताना चाहते हो कि क्या अपलोड करना है तो आप नीचे उसको बता सकते हैं। आपका यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आता है अपलोड, अपलोड क्या, सपोज अपलोड आधार कार्ड कॉमा आपके पैन कार्ड फोटोकॉपीज। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। अभी चेक करना, देखो नीचे लिखा जरूर होगा। जैसे आप क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, आपका जैसे देख लीजिए इस तरीके, वो आप तो सेट कर सकते हैं, अपलोड है आपका, छोटा कर सकते हैं उसमें आप साइज़ के हिसाब से। देखो अपलोड आधार कार्ड, ये आप एक काम कर दीजिए, आपका आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे BR टैग लगा दीजिए, पढ़ाया, BR का मतलब न्यू लाइन। अब देख लो आपका नीचे आ जाएगा, आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट। देखो अगर कोई चूज फाइल पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आपके लोकल ड्राइव सिस्टम पे चला जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड करना चाहते हो, क्लिक करोगे तो देखो उस डॉक्यूमेंट की फाइल आपके सामने आ जाएगी। अब इस डॉक्यूमेंट को आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं, ये आपका कोडिंग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट कंट्रोल है हमारा, नेक्स्ट है डेट टाइम। उसका डेट ऑफ बर्थ भी लेना है भाई, तो सिंपल है, सिंपल आप यूज कर सकते हैं। आपका डेट टाइम, तो मैंने यहाँ से डेट टाइम का मतलब यहाँ पे ले दिया सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, DOB दे दो, DOB डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यूज करेंगे आपका, अभी मैंने बताया था डेट टाइम यूज करेंगे। ये कंट्रोल है, और यहाँ पे लिख दिया आपका कुछ भी, आपने यहाँ पे उसका नाम ही दे दिया कंट्रोल का DOB। चेक करिए, देखो जिसके में डेट टाइम नहीं सपोर्ट कर, देखो अभी कंट्रोल बन के आ गया, क्या बन गया, टेक्स्ट बॉक्स। अगर डेट टाइम नहीं आता है तो आप कुछ डरेंगे नहीं, आप सिंपल क्या कर देंगे, डेट लिख देंगे। रिफ्रेश कर रहा हूँ, जिसके में डेट टाइम चलेगा वो डेट टाइम लिखेगा, और जिसके में डेट टाइम नहीं चलेगा तो आप डेट लिख दोगे, कैलेंडर आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, कैलेंडर। आप यहाँ से डेट सेलेक्ट, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ईयर होगा आप ईयर बाय ईयर कर सकते हैं, कौन सा ईयर है, आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ईयर का चल जाएगा। यहाँ से आप ईयर अपने सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ से कर्सर रख देंगे, इस तरह से चल जाएगा। जैसे यहाँ से कर दिया आपका भाई डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से कर दिया भाई किसी के ये 2000 से 2004 है, 2004 में जून, उसके बाद किस डेट में आपने डेट सेलेक्ट कर दिया, आपकी डेट आ गई। ठीक है भाई, देखो किस तरीके से डेट कैलेंडर का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ सिलेक्शन का होता है। और हर जगह मतलब यार मैंने क्या बताया, चाहे हम जावा पे काम कर रहे हो, चाहे PHP पे, चाहे कुछ पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कोई भी वेब पेज का फॉर्म बनाना होगा तो उसमें HTML कंट्रोल ही यूज होंगे, उसमें HTML कंट्रोल ही यूज होंगे आपके। ये आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। और चलिए उसके बाद क्या है, टाइम का मतलब डेट आपका ये है आपका कि भाई, अब देखो टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब ये है, जरा देखिएगा कि इस जगह पे मैंने क्या किया भाई, मैं तो डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब टाइम का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट करेंट फिल टाइम, कि उसने किस समय किस टाइम पे डॉक्यूमेंट को फिल किया, तो डॉक्यूमेंट फिल टाइम, डॉक्यूमेंट
अगर यही एक स्टूडेंट का या किसी का होता तो उसमें होता योर डेट ऑफ बर्थ करंट टाइम, या आपका डेट ऑफ बर्थ का करंट टाइम क्या है, मतलब इस डेट में किस टाइम पे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो वो कर सकते हैं हर जगह डॉक्यूमेंट फिल टाइम। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सिंपल टाइम यूज कर दोगे, कंट्रोल HTML5 का है और यहाँ पे आपने दे दिया सी टाइम नाम दे दिया, क्या दे दिया, सी टाइम। आप टाइम भी दे सकते हैं लेकिन सी टाइम ये कंट्रोल का नाम, चेक कर लीजिएगा आप, देख लीजिएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सब लोग, यहाँ से टाइम आएगा कि भाई किस टाइम पे क्या किया, AM PM जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंटर कर देंगे, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? पूजा, वैशाली, हिमानी, मुस्कान, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंट्रोल वीक ईमेल आईडी, ठीक है भाई, बहुत सिंपल। वीक का मतलब है आपका यस सर। करंट वीक है, मैं बता दे रहा हूँ मतलब, और ये चीज़ ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करे जाते हैं कंट्रोल। जैसे वीक, अब वीक वाला क्या है कि भाई आप वीक भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हर वाले फॉर्म में आपको वीक सेलेक्ट करना। वीक आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जैसे टूर एंड ट्रेवल्स वाले की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें आप जो टूर एंड ट्रेवल्स वाली वेबसाइट बनाए उसमें आपने कहा कि उससे कस्टमर से कि आप किस वीक में जाना चाहते हैं, डेट बता दीजिए, किस टाइम पे आपको ट्रेवल मतलब किस टाइप पे आपको क्या चाहिए, आपको व्हीकल चाहिए और किस वीक में जाना चाहते हो, समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत मतलब सटीक काम करेंगी आपकी। मुस्कान क्लियर हो रहे हैं ना? हिमानी की कब हम किसका यूज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ तो कॉमन है, लेकिन टाइम कब यूज करना है, कब वीक यूज करना, ये डिपेंड करता है कि हम कब किस फॉर्म को हम बना रहे हैं आपका। तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, वीक, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे दिया आपका W, आपका मंथ वीक, इसका नाम मंथ M वीक कर दिया, ठीक है, M वीक कर दिया। तो आप चेक करेंगे, यहाँ से जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक, देख लीजिए वीक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे ना प्रॉपर किस वीक में जाना चाहते हैं, किस है, आप यहाँ से वीक मंथ में आपका वीक दे दिया, आपका यहाँ पे दे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका वीक सेलेक्ट होगा, ठीक है, आप किस वीक में। तो ये वीक वाला है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? वीक, बस सिंपल वीक लिखना है। और ये हम नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कोडिंग से इस वीक की वैल्यू कैसे उठानी है, इस कंट्रोल से इस नेम से उठाएंगे। जैसे हम इंट a = 20 लिख देते थे तो a से 20 वैल्यू पिक कर देते थे, ठीक है। जैसे हम प्रोग्रामिंग एक क्लास में हमने एक वेरिएबल बना दिया तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू क्लास से उठाते थे, ठीक है, किसी भी क्लास की वैल्यू उसके वेरिएबल से उठाते थे, उसी तरीके से। और सिंपल कोडिंग है, टफ नहीं है, सब कर लेंगे। नेक्स्ट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, तो ईमेल यूज कर लेंगे यहाँ पे। ईमेल आईडी के लिए आप ईमेल यूज करेंगे और यहाँ पे लिखा आपका TXT ईमेल, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही बन के आएगी TXT ईमेल, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर, नंबर का मतलब हो गया कि भाई आप नंबर दे सकते हैं आपका जो तो मैं कर दे रहा हूँ, आपका नंबर कुछ इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ नंबर की जगह पे मैंने क्या दे दिया, लाइक वो नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे नंबर देना चाहता है, नंबर वैसे आता है सेकेंड 0 1 2 3 4 5 में दे सकता है आपका, तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। आपका नंबर के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, आपका सपोज ये फीडबैक वाला मान लो, आपका फीडबैक नंबर के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैंने कहा फीडबैक, तो कि यहाँ पे लिखा आपका नंबर NUMBER, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम की जगह पे मैंने दे दिया आपका, यहाँ पे आपका सपोज NUM TXT NUM दे दिया, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे मतलब ये जब ज़रूरत हो तभी इस कंट्रोल की यूज करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा आपका जैसे मैंने कहा गिव योर फीडबैक आउट ऑफ 10, ठीक है, ऐसे ही करके दे दिया। जरा देख लो सब लोग कि कैसा क्या हुआ।
ये तो आपकी ईमेल आईडी वाला आया, यहाँ ईमेल आईडी देंगे, लेकिन इसका भी रूल है ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया आपका umesh@gmail.com, ठीक है। तो ईमेल आईडी, फीडबैक में आपका देखो ये है आउटकम, किस तरह से हम फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फीडबैक वाला क्लियर दिख रहा, समझ में आ रहा, इस तरीके से फॉर्म है। नेक्स्ट देखो, जितने मैं कंट्रोल बता रहा हूँ, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, इससे ज़्यादा कोई कंट्रोल बहुत ही रेयर होते ही नहीं है, यही कंट्रोल्स हैं सारे। इन्हीं से आपका एक अकाउंट होल्डर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का हो गया, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हो गया, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, इन्हीं सबसे मिलके बनता है, यही सब कंट्रोल्स होते हैं आपके। नेक्स्ट जाता हूँ मैं, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा, बटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया, बटन। हाँ देखो, मैं एक बटन का यहाँ से कर देता हूँ, ध्यान रखो, यहाँ पे मैं क्या करना, बटन, बटन का मतलब सबमिट, रीसेट, ये सारी बटन्स होती हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, रो के अंदर जाता हूँ, इसमें लिखा टीडी में मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए एक मुझे बटन बनानी है, तो एक ही बटन है, तो मैं इन सबको हटा दे रहा हूँ, इन हमें सबकी ज़रूरत नहीं। एक ही रो में, एक रो के अंदर एक कॉलम को दो कॉलम के बराबर करने के लिए कॉल स्पैन करना होता है, कॉल स्पैन, हाँ कॉल स्पैन इक्वल टू 2 करना हो, कॉल स्पैन 2। और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, सबसे पहली बटन इनपुट टाइप इक्वल टू, मैं दिया बटन सबसे पहले सबमिट बटन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल टू, इसका नाम सबमिट ही दे दिया, SUBMIT सबमिट। और यहाँ पे वैल्यू में लिख दिया आपका, सपोज करो सेव लिख दिया, वैल्यू का नाम दे दिया सेव, बटन में जो लिखेंगे वो दिखेगा। और मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये एक ही है, एक ही टीडी के अंदर, जरा देखिएगा कुछ इस तरह से बनेगा। नीचे मैंने किया, देख लीजिएगा, ऊपर नीचे एक सबमिट बटन सा आ गया, क्लियर। यहाँ पे सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। और ये सबमिट बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट, अगर देखिएगा मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो पेज जो है वो रिफ्रेश होता है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर देखो, पेज जो होता है वो रीलोड होता है। सबमिट बटन हमेशा पेज लोडिंग के लिए, मतलब पूरे कंट्रोल को हैंडल जो करता है वो सबमिट बटन करता है पूरी उसमें। इसी तरीके से मैं एक और बटन बना रहा हूँ, कौन सी, सेम कोड यही रहेगा, ठीक है। और इस जगह पे मैंने सिंपल, मैंने सबमिट की जगह पे क्या लिख दिया आपका, नहीं वो आपका बटन भी एक कंट्रोल है, BO बटन है, ठीक है, B स्मॉल रहेगा बटन। इसमें मैंने नाम दे दिया, सपोज करो इसका नाम है सबमिट 1, और सेव की जगह पे कर दिया आपका इंसर्ट, नाम समझाने के लिए इंसर्ट करने की बटन का नाम दे दिया। या मैं कर दूं आपका यहाँ पे इंसर्ट की जगह क्यों दे दूं साइन अप, कहीं कहीं पे साइन अप लिखा होता है। या मैंने कहा आपका सेव हो गया, यहाँ पे आपका सबमिट ले, इसका नाम सबमिट दे दिया, बटन वही है, दोनों बटन एक जैसी बनेंगी। जब आप क्लिक करोगे तो देखो दोनों बटन सेम दिख रही हैं। सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश कर रहा था, लेकिन जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो पेज कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ऊपर देखो, पता कैसे चलता है, सबको देख लेना यहाँ पे, ये जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेज को रिफ्रेश करना, लेकिन ये जो सबमिट बटन है ये कुछ काम नहीं कर रहा। एक्चुअल में सबमिट बटन कभी भी, बटन जो है कभी भी HTML कंट्रोल की वैल्यू को फेच नहीं करता। अगर पेज से वैल्यू फेच करनी है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू फेच करनी, मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा और वैल्यू मुझे सेव करानी है, वैल्यू इस कंट्रोल से उठानी है और सेव करानी है, तो याद रखिएगा हम कभी भी बटन का यूज नहीं करेंगे, इस वाले कंट्रोल का। हम हमेशा किस कंट्रोल का यूज करेंगे, ठीक है। एक और होती है बटन, उसका नाम है इनपुट टाइप, आपने बहुत बार देखा, रीसेट बटन होती है, रीसेट। इसका नेम लिख देता हूँ, इस बटन का नाम दे देता हूँ आपका, सपोज इसका नाम रीसेट ही दे दिया, और यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू रिफ्रेश दे दिया, क्या दे दिया, या क्लियर दे दिया, नाम क्या दे दिया, क्लियर। यहाँ पे देखो क्लियर से, फिर देखो क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ देखो, आपने फॉर्म फिलअप किया, आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं,
सेव करने से सेव हो जाता है और सबमिट छोड़ दीजिएगा। क्लियर करने से आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो होती है या ड्रॉप डाउन की वैल्यू क्लियर हो जाती है। आ गया? कि रीसेट बटन से हमारे कंट्रोल है, चाहे ये टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे आपके चेक बॉक्स हो, कोई भी कंट्रोल होंगे, उन कंट्रोल की वैल्यू रिफ्रेश होके ब्लैंक हो जाती है। ये काम किसका होता है? रीसेट बटन का। समझ में आ रहा सभी लोगों को? ऑनलाइन वाले क्लियर है? इस तरीके से आपको पूरा जो फॉर्म है वो सबको बनाना है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर्म की, ठीक है? मतलब ये समझ लो Yes, आपका sir. मुस्कान, हिमानी, सभी लोगों को यही फॉर्म कंप्लीट करना है और इसी फॉर्म को फिर हम इसी फॉर्म की वैल्यू को हम लोग डेटाबेस में सेव कराते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं। यही फॉर्म से हमारा यूजर नेम पासवर्ड बन जाता है जो लॉगिन के लिए काम करेगा। इसी फॉर्म को हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से काम करते हैं। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट के लिए, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे आपका वेब डिज़ाइनर हो, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने ही बनाने हैं। हिमानी, क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। तो ये हम भेजेंगे आप लोगों को, आप लोग अपने सिस्टम पे बनाइए और बहुत ईजी है। वेब पेज डिज़ाइन करना नॉट है सब, आपको बस कंट्रोल आने चाहिए और उस कंट्रोल को कब यूज करना है Yes, ये sir. चीज़ समझ में आनी चाहिए। कुछ कंट्रोल तो कॉमन है, टेक्स्ट बॉक्स कॉमन है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वक्त जैसा आपका फॉर्म होगा उस हिसाब से आप उसको यूज करेंगे आप, ठीक है? हिमानी, वैशाली, हाँ जी सर। चलिए ठीक है, आज यहीं तक एंड करते हैं आपका। मैं शेयर करता हूँ, आप सभी लोग बनाइएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके। हाँ जी सर। यस सर।